टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी पहले से बहुत आसान बना दी है। आज हम घर बैठे बैठे एक क्लिक पर ही हम अपनी जरूरत की सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही एक फूड टेक कंपनी है जोमेटो, जो 23 देशों में 14 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट का खाना हर महीने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डिलीवर करता है। हर रोज जोमेटो 4 नए शहरों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम जोमेटो की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जोमेटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल नाम के एक आईआईटी के लड़के ने की। पंजाब के मुक्तसर शहर में जन्मे दीपेंद्र गोयल के माता पिता टीचर्स थे। बचपन से ही दीपेंद्र गोयल पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि भी थी। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी कर लिया। 2005 में आईआईटी से दीपेंद्र ने अपना एमटेक पूरा किया और बेन एंड नाम की कंपनी में एज अ कंसल्टेंट के तौर पर जॉब शुरू करी। लेकिन दीपेंद्र शुरू से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो बिजनेस करना चाहते थे। जॉब के साथ साथ उसी क्रिएटिव आइडिया की तलाश में थे। लंच ब्रेक में दीपेंद्र जब कंपनी के कॉफेटेरिया में जाते थे, तब वे देखते थे कि लोगों को खाना ऑर्डर करने में और मेनू देखने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। दीपेंद्र के दिमाग में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया आया और यही उनकी जिंदगी का यूरेका मूवमेंट था। दीपेंद्र ने अपना यह आइडिया अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ में शेयर किया और बताया, और उनके साथ तुरंत इस आइडिया में काम करने के लिए लग गए। 26 जनवरी 2008 में अपने बर्थडे के दिन अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ में मिलकर foodlady.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि एक रेस्टोरेंट मेन्यू की एक ऑनलाइन डायरेक्टरी थी। ये जोमेटो का शुरुआती रूप था। वेबसाइट पर दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू को लिस्ट किया गया था। .in डोमेन होने के कारण वेबसाइट पर ना के बराबर ट्रैफिक आ रहा था। इसी बीच दीपेंद्र के दोस्त प्रसून नए जॉब के कारण मुंबई शिफ्ट हो गए और जाते जाते उन्होंने दीपेंद्र के स्टार्टअप को अलविदा कह दिया। लेकिन दीपेंद्र हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने foodlady.in नाम की वेबसाइट को बदलकर foodieaway.com किया और ऑफिस से वापस आने के बाद में वो अपनी वेबसाइट पर काम करते थे। 10 जुलाई 2008 को दीपेंद्र लंच के वक्त ऑफिस में लैपटॉप पर foodieaway.com का गूगल एनालिटिक देख रहे थे। तभी उनकी कंपनी में काम करने वाले उनके साथ लोग बैठे थे। उनमें उनका एक दोस्त पंकज चड्डा, जो गूगल एनालिटिक का पेज देख रहा था और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए दीपेंद्र की मदद करने के लिए पूछा। दीपेंद्र ने जब उससे मदद ली तो उस वेबसाइट पर ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। तो दीपेंद्र ने उनके इस आइडिया के लिए अपने साथ काम करने के बारे में पंकज से पूछा और पंकज तैयार हो गए और इसीलिए 10 जुलाई 2008 को जोमेटो का बर्थडे माना जाता है। foodieaway.com पर नए सिरे से काम शुरू हो गया। पंकज चड्डा के आने से foodieaway.com का ट्रैफिक बेहद बढ़ गया था और सिर्फ 9 महीने के अंदर ही foodieaway.com दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई थी। इस वेबसाइट पर रेस्टोरेंट की उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग फूड क्वालिटी के हिसाब से रेटिंग करने की सुविधा भी थी, जिसके कारण लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट तलाश करने में आसानी हुई। इस कंपनी को और बड़ा करने के लिए दीपेंद्र और पंकज ने अपनी जॉब छोड़ दी और Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने दीपेंद्र गोयल को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बाद foodieaway.com में $10 लाख इन्वेस्ट किए। संजीव बिखचंदानी के सजेशन के बाद foodieaway.com के नाम को जोमेटो कर दिया गया। इसके 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि foodieaway.com में आखिरी के जो 4 लेटर हैं ईवे, ये दुनिया की मशहूर कंपनी ईवे से आते हैं। इसी कारण ईवे उन पर केस कर सकती थी। और दूसरा कारण था कि जोमेटो का नाम टोमेटो के रिदम में लिया गया है, जिससे याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। असल में ईवे के बारे में दीपेंद्र और उनकी टीम को शक था और वो सही निकला। foodieaway को उनका नाम बदलने से 5 दिन पहले ही ईवे से एक लीगल नोटिस मिला, लेकिन नाम बदलने की ऑफिशियल प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में ईवे का नोटिस जोमेटो के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था।
2012 में जोमेटो ने अपना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त रिस्पांस मिलने के साथ जोमेटो ने अपनी सर्विस को देश के बाकी शहरों जैसे पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटक, अहमदाबाद में शुरू की। जोमेटो के मिल रहे रिस्पांस को देखकर जोमेटो को और ज्यादा फंडिंग मिली, जिसके चलते जोमेटो ने अपनी सर्विस दुबई में शुरू की। 6 महीने के अंदर ही दुबई में उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। जोमेटो ने अगले 6 महीने के अंदर ही अपनी सर्विस को 10 नए देशों में शुरू किया। जोमेटो का एक्सपोनेंशियल फुल फॉर्म होने से शुरू था, जिसके चलते जोमेटो में न्यूजीलैंड और बाकी देशों में जोमेटो की तरह सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को जोमेटो ने खरीद लिया। इंडिया में जियो के आने के बाद में जोमेटो को बहुत ज्यादा फायदा मिला। जोमेटो ने अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को मात देते हुए खुद को लीडर के तौर पर खड़ा किया। 24 में से 18 देशों में जोमेटो मार्केट लीडर है। जोमेटो ने खुद का फायदा किया और रेस्टोरेंट का भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया और अपने शहर के युवाओं को रोजगार दिया। ये थी जोमेटो की सक्सेस स्टोरी। इससे आपने क्या सीखा ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ में, किसी बुक समरी के साथ में। अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।